अर्जुन उवाच दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके सतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। सो अब नेचुरली अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि भगवान आप बोल रहे हैं कि आप, कृष्णा बोल रहे हैं आप भगवान हैं, बट लोग मानेंगे नहीं कलयुग में। ये कलयुग में तो सब अपने आप को भगवान कहेंगे। कलयुग है नहीं, सारे गुरु आके कहेंगे मैं भगवान हूँ। कोई ऐसे, कोई उठ के, कोई सुबह उसकी नींद खुलेगी, उसको ओ मैं भगवान था एक्चुअली, इतने दिन में भूल गया था। ऐसे ही है कलयुग में। हमारे जब मैं छोटा था तो हमारे दिल्ली में एक औरत थी, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, नीलिमा, पता नहीं क्या नाम था, नीलिमा माँ पता नहीं क्या था। तो वो उठी सुबह और सुबह उसको पता लगा मैं भगवान, मैं दुर्गा देवी हूँ, और उसने अपना मंदिर बना लिया, महा मंदिर बना उसका। और लोग इतने बेवकूफ़ है कि लोग मान भी लेते हैं। और कुछ लोग तो आजकल गुरु आ रहे हैं, कह रहे हैं भी मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है। भगवानों की दुकान खुली हुई है। अर्जुन ने कहा कि कृष्णा कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को भगवान कहेंगे, इसलिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा, कोई एविडेंस देना पड़ेगा कि आप भगवान हैं। तब कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया। विराट रूप में कृष्ण भगवान ने अपना वो रूप दिखाया जिसका ना आदि है ना अंत है। अर्जुन भगवान के मुख में करोड़ों, पूरा महाभारत की सेना को देख रहा है। कृष्ण में ही रुद्र, ब्रह्मा, शिव, वरुण, अग्नि सबको देख रहा है, विराट रूप। अब प्रॉब्लम यह हुई कि जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन डर गया। ठीक है, ये तो कन्विंस हो गया कि ये तो पता लग गया, चलो भी ठीक है कृष्ण भगवान है, ये तो हो गया। बट अर्जुन डर गया। अर्जुन ने कहा, मैं बता रहा हूं यहां पे अर्जुन क्या कह रहा है। अर्जुन ये 49 श्लोक है, एक श्लोक पीछे। अर्जुन कह रहा है कि सॉरी, ये तो भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को देखता हूं, अर्जुन क्या कह रहे हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं यहां पर कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इस विश्व रूप का दर्शन कराया है तुम्हें। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कराया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हे अर्जुन, तुम पूर्व में इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूं। विश्व रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, केवल अर्जुन ने देखा, भगवान ने प्रकट किया। और अर्जुन को दिखाने के लिए विश्व रूप भगवान ने दिव्य चक्षु भी दिए थे। और अब यहां 49 श्लोक में 49 में कह रहे हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अर्जुन विमूढ़ भावो घोरम, भगवान कह रहे हैं कि मेरा विराट रूप घोर है 49 श्लोक में। अर्जुन बहुत डर गया देखकर, मतलब भगवान के मुंह से अग्नि निकल रही है, सारे मुंह से अग्नि निकल रही है, मुंह में इनके बड़े बड़े दांत थे विराट रूप के, सारी सेना भगवान के मुंह में जा रही थी, भगवान चबा रहे थे, काल के रूप में खड़े हुए थे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं मिसाइल चल रही है, विश्व रूप में कभी कहीं आग गिर रही है। यस, लाइक डर गया वो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ, भगवान ने हटा दिया।
भगवान ने सबको बता दिया मैं भगवान हूँ, ठीक है, तो हो गया, खत्म हो गया रूप। हे मेरे भक्त, तुम इस समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब भगवान ने वो रूप खत्म किया। तो विराट रूप खत्म करने के बाद कौन सा रूप लिया? अपने दोबारा से द्विभुज रूप में नहीं आए जिस तरह थे कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने उस टाइम। मतलब महाभारत के युद्ध में तो कृष्ण द्विभुज रूप थे ना, वही श्याम सुंदर रूप, दो हाथे थी और नॉर्मल मानुषम रूप की तरह। तो अब भगवान ने कहा 50 श्लोक में, इति अर्जुनम वासुदेव सथा उक्त्वा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। असली देख रहा, स्वकम रूपम, और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बांधा। तो भगवान ने सबसे पहले चतुर्भुज रूप प्रकट किया नारायण का, और फिर नारायण का रूप खत्म करने के बाद अपना 2 भुज रूप जिसमें भगवान मुरली पकड़ते हैं वो रूप प्रकट किया। ये श्लोक जो है बहुत लड़ाई वाला श्लोक है। ये कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का असली रूप चतुर्भुज रूप है नारायण का, तभी तो यहाँ पे पहले चतुर्भुज किया, और फिर कृष्ण के सामने जिस रूप में थे, अर्जुन के सामने जिस रूप में थे, 2 हाथ वाले रूप में, उसमें प्रकट हो गए। मगर अब अर्जुन क्या कह रहे हैं ना, अब सोचने देखने वाली बात है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, तो आदि रूप कौन सा है? दृष्ट्वैव इदं मानुषम रूपम, भगवान का मानुषम मतलब होता है मनुष्य जैसा रूप देखा। भगवान मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसा रूप है। जैसे राम का रूप मनुष्य जैसा है, हमारी तरह ही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सुंदर मुख है, 2 आंखें नहीं। चतुर्भुज रूप तो 4 हाथ हैं। किसी के 4 हाथ हैं यहाँ पर? नहीं है ना? कोई छुपा तो नहीं तो शर्ट में आपने? नहीं है, किसी के नहीं है। Nobody has 4 hands. So मानुषम रूप मतलब मनुष्य जैसा रूप देखा। तब अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस अति सुंदर मनुष्य जैसे रूप को देखकर मैं अब शांत हो गया हूं। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सौम्य। सौम्य मतलब क्या होता है? सौम्य मतलब क्या होता है? सौम्य मतलब होता है वैसे सॉफ्ट, शांत, मतलब सब होता है। आपने सुना है वो श्लोक, शांताकारम भुजगशयनम? क्या श्लोक है पता है किसी को? भगवान की स्तुति के लिए कहा था, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। ब्यूटीफुल वर्ड्स। भगवान शांताकारम है। भगवान को आप देखोगे तो उनके मुख पे कोई चिंता नहीं है, हमेशा आनंदमय रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, भगवान को कभी कोई दुख नहीं होता, न कभी कोई चिंता है। दुख और चिंता तो हम लोगों को होती रहती है। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। तो सौम्य मतलब होता है, किसी व्यक्ति को बोलो ना सौम्य, तो जैसे आप तो इसका मतलब है कि उसके शांति है उसमें और सुंदरता है। बहुत सुंदरता और शांति जब मिल जाती है तो क्या कहते हैं? सौम्य। सुंदरता, शांति और कोमलता। तो भगवान कृष्ण का जो रूप है, जो मानुषम रूप है, बहुत कोमल, बहुत सुंदर और बहुत शांत है। भगवान को जब कोई देखता है तो इतने शांत है भगवान की, उसका मन भी शांत हो जाता है। इतने सुंदर है कि मन आकर्षित हो जाता है। इसलिए सौम्य कह रहे हैं। और उनको देखकर अर्जुन सिरचित हो गया। उन्होंने कहा मैं सिरचित हूँ, स्थिर चित मतलब मैं भी शांत हो गया और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन विराट रूप से भी खुश नहीं हुआ इतना देखकर, भगवान के चतुर्भुज रूप देख के भी खुश नहीं हुआ। नारायण का रूप, कौन सा रूप देख के खुश हुआ? द्विभुज रूप, सौम्य रूप, श्याम सुंदर रूप। इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का असली रूप चतुर्भुज रूप है। ठीक है, अगर मान भी लिया है, तब भी भक्तों को कौन सा रूप सुंदर लगता है? द्विभुज रूप। हम लोग कृष्ण को 4 हाथ में थोड़ा ना देखना चाहते हैं। मतलब आप क्या फोटो लगाओगे 4 हाथ वाली?
नहीं, हम तो कृष्ण को देखना चाहते हैं द्विभुज रूप में जिसके उनके हाथ में मुरली है। दैट्स अ होल आइडिया। वो भक्त इस रूप में देखना चाहते हैं। भक्तों को ये रूप सुंदर लगता है, इसलिए सौम्य रूप। इसलिए भगवान लिख रहे हैं आदि रूप है ये, आदि रूप। पंचरात्र शास्त्रों में लिखा है कि सबसे आदि कृष्ण है, कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है। कृष्ण से आते हैं बलराम जी, और बलराम जी से आते हैं फिर संकर्षण, और संकर्षण जी से फिर आते हैं विष्णु, और भी विष्णु जी से आते हैं शेषनाग। इस तरह से कहाँ कृष्णा, कहाँ नारायण और विष्णु, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो इसलिए हम लोग कृष्ण की उपासना करते हैं। श्री संप्रदाय में जाओगे तो श्री संप्रदाय वाले जो हैं वो विष्णु की उपासना करते हैं, मगर आप उनसे पूछो सबसे विष्णु भी कहाँ से आते हैं, वो कहते हैं कृष्णा से। यही भागवतम कह रही है, एते च सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वैसे भी पता ही है, जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन के भक्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण भगवान है या भगवान नहीं है। वो तो वैसे भी, अब उनसे को कृष्ण भगवान नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण भगवान नहीं। हम लोग कोई सो रहा है क्या? ये सो गया है। इसको घुराटे आते, खराटे बच्चे सोने तंग करेगा वरना। क्या कह रहा था मैं, बोलिए। हाँ, व्रजवासी कहते हैं कि कृष्णा भगवान नहीं है। उनको बोलो भगवान कृष्ण है नहीं है, तो कहते कोई प्रॉब्लम, फिर हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, ये उनका प्रेम है। एक्चुअली कृष्ण ने उनका प्रेम टेस्ट करने के लिए एक बार नारायण का रूप ले लिया, चतुर्भुज यही। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, तो उन्होंने देखा अरे नारायण खड़े हैं। तो गोपियों ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा आप तो भगवान है, ईश्वर है। तो नारायण ने कहा ठीक है, अब तुम वैकुंठ चलो। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, एक मिनट पहले हमें कृष्ण का पता बता दीजिए, हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था नारायण में, कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो ये डिवोटी हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान है। हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। पहले हमारे लिए वो हमारे आराध्य हैं, और फिर भगवान है। लोग कृष्ण के पास आते हैं क्योंकि वो भगवान है। डिफरेंस है दोनों में। हमारा प्रेम इस पे आधारित नहीं है कि वो भगवान है, हमारा प्रेम इसलिए आधारित है कि कृष्णा मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ। बस ऐसे जैसे घर में नहीं होता, जैसे आपके बच्चे हैं, आप बच्चों से प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि वो महान है क्या? नहीं, कोई महान नहीं हो, तो अभी बच्चा ही है, क्योंकि वो आप उसको अपना मानते हो, दैट्स ऑल। तो व्रजवासी भगवान कृष्ण को अपना मानते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम। इसलिए अर्जुन शांत हो गया भगवान को देखकर। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, ये अब एक्चुअली देख लो, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, कौन से रूप को देख रहे हैं अर्जुन? द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। देख लो, अगर विराट रूप को देखना मुश्किल था तो उनका द्विभुज रूप को भी देखना मुश्किल है। मगर आप पूछोगे वेल, भगवान के इस रूप को तो, द्विभुज रूप को तो दुर्योधन भी देख रहा है, सब पूरे दुनिया ही देख रही है जो महाभारत में खड़े हैं। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि अत्यंत दुष्कर है? ये क्यों कह रहे हैं? सुदुदर्शम, भगवान के उस रूप को सभी देख रहे हैं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं इस रूप को देखना दुष्कर है? What do you say? दुर्योधन किसी और रूप को देख रहा था, अपना ऑपोजिट युद्ध के क्या कह रहे हो? टेलीस्कोप से देख रहा था क्या? तो सामने वही रूप दिखाई दे रहा है, दो हाथ वाले रूप है ना, सभी को दिखाई दे रहा है ना। दुर्योधन, द्रोणाचार्य सब उसी, तो पूरे जीवन उसी रूप को तो देखा है, और क्या देखा है। अगर भगवान कह रहे हैं बहुत मुश्किल से देख सकते हो आप मेरे तुम इस रूप को, श्याम सुंदर रूप को, द्विभुज रूप, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनको वो रूप, उनको जिस तरह भगवान दिखाई देते हैं उससे अर्जुन को नहीं दिखाई दे रहे। वो भी भगवान के उसी रूप को देख रहे हैं,
मगर भगवान को वो ऑर्डिनरी समझ गए। मगर जब अर्जुन और भगवान के अन्य भक्त कृष्ण को देखते हैं द्विभुज रूप में, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उनको भगवान कृष्ण में से करोड़ों सूरज जैसे प्रकाश होता है वैसे लाइट निकलती दिखाई देती है, और किसी को दिखाई नहीं देती लाइट। जैसे आप मुझे देख रहे हो ऑर्डिनरी, मैं ऐसे ही दिखाई दे रहा हूँ ना, ऐसे ही उनको भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान ही नहीं जानते थे, कुछ जानते नहीं थे कौन है, तो समझते थे हाँ कृष्ण है, हमारा संबंधी है। मगर अर्जुन और सारे भक्तों जब कृष्ण को देखते थे तो कृष्ण का उसी रूप में से करोड़ों सूरज के समान प्रकाश दिखाई देता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। ऐसे भी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, सब देख रहे हो मुझे, है ना। अब मान लीजिए कोई मुझे देखे और कहे यार प्रभु जी में तो लाइट निकलती है जैसे सूरज में निकलती है, तो उसका देखना आपका देखना अलग हो गया, नहीं हो गया? तो हो गया, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, मगर उनको दिखाई दे रहा था सब कुछ। इसलिए अर्जुन को वो रूप दिखाई दे रहा है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्जुन बाकी लोगों को भगवान के रूप से आकर्षण नहीं हो रहा था, अर्जुन को इस रूप से आकर्षण हो रहा है। अर्जुन भगवान की सुंदरता को अप्रिशिएट कर पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा भगवान को, मगर वो भगवान की सुंदरता को, सौम्यता को अप्रिशिएट कैसे कहेंगे? अप्रिशिएट मतलब जो भी है उसको समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। अर्जुन देख पाया भगवान की कृपा से। इसलिए कह रहे हैं इस रूप को देखना मुश्किल है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवता भी देखना आते हैं। अर्जुन का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्जुन से देख नहीं रहा, अर्जुन भगवान के साथ बैठा है रथ पे, भगवान का पार्षद है, भगवान का फ्रेंड है। भक्तो असी में सखा चेती, भगवान से संबंध है उसका। जब संबंध होता है तो और व्यक्ति सुंदरता दिखाई देती है, नहीं संबंध के साथ। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। पूरी गीता इसीलिए है, बस पूरी गीता इसीलिए है कि हम भगवान के इस श्याम सुंदर रूप की भक्ति करें, भगवान से संबंध बनाएं। जब संबंध बन जाएगा तो भगवान अपनी सुंदरता, अपना ऐश्वर्य सब भक्त को प्रकट कर देंगे। सिर्फ भक्त को दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। ऐसे मंदिर में भी यहाँ पे जैसे भगवान है, अब भगवान तो है, आप सब बैठे हो, आप सब देख भी रहे हो। कुछ लोगों को कुछ कम आकर्षण हो रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, कुछ लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा भगवान है, कुछ लोग ऐसे ही बस घूम के चले जाएंगे। डिफरेंस है नहीं? कितने सारे यहाँ पे गेस्ट भी आते हैं और सैटरडे संडे को आते हैं, वो आते हैं यहाँ पे पता है आते हैं और पहले झोपड़ियाँ देख रहे होते हैं, कहते यार क्या सही बनाया है, ये क्या मिट्टी का है वो है। कहते भैया यहाँ भी देख लो जिसके लिए बनाया है उनको नहीं दिखाई देता, ये बाद में दिखाना पड़ता है। सो भगवान तो है मगर को पता ही नहीं लग रहा। कुछ लोग आते हैं, आके बस यहाँ पे आके प्रणाम करके चले जाते हैं, उनको लगता है फोटो है। जो भक्त हैं उनको पता है कि ये साक्षात भगवान है, फोटो नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सो फर्क है, जिसमें जितनी भक्ति होगी उतना ही भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे। ये भी उपनिषदों में लिखा है, यमेवा एष वृणुते तेना लभ्यास। जिसको भगवान अपने आप को बताना चाहते हैं उसको अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जैसे भगवान, आप मुझे बताओ, भगवान आप सबके हृदय में है या नहीं? यस या नहीं? यस यस या नहीं? बाकी जो बोल नहीं रहा उसके नहीं है, खाली है अंदर, है ना सबके? आपको याद रहता है? नहीं रहता है ना, बस वही है। क्यों नहीं याद रहता? क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? बोलो भाई, क्या हो गया? माया के प्रभाव में आ जाते हैं। कह सकते हो, कुछ सिंपल शब्दों में पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं रहता याद हमें? भगवान अंदर ही है हमारे, फिर भी भूल जाते हैं। इंटरेस्टिंग, क्यों? मतलब आपके अंदर ही है तो भूलना नहीं चाहिए ना। कोई चीज़ बाहर हो तो भूल जाओ, अंदर ही है, अंदर ही भूल गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता भी। जैसे जो स्त्रियाँ हैं, जब उनके बच्चा होता है तो पेट अंदर ही, पेट अंदर क्या कह रहा हूँ, बच्चा होता है ना पेट में, तो क्या जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है,
तो उसको हर क्षण पता रहता है मेरे पेट में, भूल थोड़े ना जाते हैं कि मेरे पेट में बच्चा है होता है, मतलब उसको पता है अंदर है कुछ बच्चा है अंदर। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर है, हम कैसे भूल सकते हैं, मगर फिर भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जल्दी बताओ क्या हो गया रोहित? क्योंकि हम ध्यान नहीं लगा रहे। किस पे ध्यान नहीं लगा रहे? भगवान पे। मुझे इतना आंसर नहीं है। इतनी भक्ति भगवान ने प्रकट की है। इतनी भक्ति इतनी नहीं है और भगवान ने भी प्रकट नहीं की। चक्कर यह है कि हाँ कि अभी भगवान हमसे इतने खुश नहीं है, इसलिए अपना स्मरण हमें नहीं करा रहे। हमें भगवान की याद दिलाने वाला कौन है? भगवान ही है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप उनको याद नहीं कर पाओगे। और भगवान कब चाहेंगे कि आप याद करो? जब आपसे खुश होंगे। खुश कब होंगे? जब आपकी भक्ति अच्छी होगी, सेवा अच्छी होगी। तो अभी हमारी सेवा या तो पूरी नहीं है या सेवा में कोई त्रुटि है, अभी इतने खुश नहीं है, इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं भगवान को। मगर जैसे जैसे भगवान खुश होते जाएंगे ऐसे जैसे आपको 24 घंटे भगवान स्मरण आने लगेंगे, फिर आप भूल नहीं सकते। आपको पता लग जाएगा आपके अंदर कोई बैठा है, कोई अंदर ही है। भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ पे अंदर हार्ट में रहते हैं। आपको पता लगेगा कुछ है, कोई है अंदर 24 घंटे। इसको कहते हैं यमेवा एष वृणीतो तेन लभ्यस। जिस पे भगवान कृपा करते हैं, जिससे खुश होते हैं, उसको अपने आप को प्रकट कर देते हैं, अपने सारे रहस्य प्रकट कर देते हैं। ये रहस्य ही है कि सबके हृदय में भगवान प्रकट कर देंगे उसको। ये भगवान हर जगह भी है ना। सर्वतः पानी पादम तत्, सर्वतः शिशिरो मुखम, हर जगह सर्वव्यापी हैं। जो भक्ति करेगा, जिस पे खुश होंगे भगवान उसको अनुभूति दे देंगे, यार मैं सब जगह हूँ। वो भूल ही नहीं सकता। वो आकाश देखेगा, उसको भगवान का स्मरण आएगा। सूर्य देखेगा, भगवान का स्मरण आएगा। पानी देखेगा, स्मरण आएगा। लोगों को देखेगा, स्मरण आएगा। वो नहीं भूल सकता। ये कृपा है भगवान की। अपना स्मरण कराते हैं भगवान, जिससे खुश होते हैं भगवान उसका स्मरण करते हैं और उससे अपना स्मरण कराते हैं। और भगवान खुश कैसे होते हैं? बेस्ट तरीका क्या है खुश करने का? सेवा। और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे बड़ी सेवा या नाम सेवा सबसे बड़ी, तो उससे ऊपर तो नहीं है ना। हरे कृष्णा हरे या नाम। तभी महाप्रभु ने कहा नाम लो, जागते हुए, सोते तो नहीं ले पाओगे, एटलीस्ट जागते हुए, चलते हुए, काम करते हुए। यहाँ से अभी तो यहाँ पे कोई आए गांव से कोई आए? पबरा गांव कौन से? हाँ, पौंटा साहिब से। बाकी लोग हैं? नहीं ठीक है, यहाँ लोकल पंजाब के गांव से है कोई? यहाँ पबरा पबरी गांव से नहीं है ना? ठीक है, आप लोग आए हो, ठीक है, गांव से आए हो, पौंटा साहिब से आए हो ना आप लोग, जो भी है ना सब। तो अभी जब आप वापस जाओगे तो फिर आप याद करते जा सकते हैं। भूल जाओगे वो तो, अभी क्लास खत्म होते ही भूल जाओगे वो तो सेवा में लगे रहते तो याद रहती है। सेवा में भी भूल जाते लोग सो बट प्रैक्टिस यही, अगर कृपा होगी तो धीरे धीरे हमेशा याद आता रहेगा। यही एक्चुअली इसी को भक्ति कहते हैं। और जब भगवान का स्मरण आएगा तो शांति, अभय, सौम्यता, भगवान से कनेक्टेड हो गए भाई, बस दैट्स ऑल। भगवान पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा। इसको भक्ति कहते हैं, दैट्स ऑल। सो भगवान को खुश करने का बेस्ट रास्ता है भगवान का नाम लेना। निरपराध नाम ले पाया, निरपराध होके नाम लेना पड़ता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या अपराध है, लिस्ट पता, सिर्फ लिस्ट नहीं, आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है एक्चुअली अपराधों का। और वो आप हटाओगे,
भगवान आज रहेंगे और फिर भगवान स्मरण आएंगे और फिर मृत्यु के बाद उनकी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के पास चले जाएंगे, हम भगवान के फ्रेंड बन जाएंगे, भगवान के पार्षद बन जाएंगे। हमारा एम भगवान के साथ रहना है, हमारा एम। एक्चुअली आप लोग प्रसाद ले लो। हाँ ठीक अब मैं ख़त्म ही हो गया, है। बाद में बात करूँगा। सबको बोल दीजिए प्रसाद ले ले, है ना। ये प्रसाद अरेंज करा रहे प्लीज़ देख लो, लात कौन कर रहा है। सो या हम भगवान के साथ रहना चाहते हैं। हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम भगवान की कृपा प्राप्त करना नहीं है, हमारा एम है भगवान के साथ रहना हमेशा के लिए। कृपा तो भोगी लोग लेते, मांगते रहते हैं, कृपा दे दो, कृपा दे दो, कृपा दे दो। हम लोग सेवा करना चाहते हैं, हम लोग सेवक बनना चाहते हैं। उसमें जो मज़ा है ना भगवान का सेवक बनने में, वो कृपा लेने में मज़ा नहीं है, दूर से खड़े होकर कृपा लेना। उसमें मज़ा है कि कृष्णा कहें हमें कि मेरे लिए काम करो, ओके गुड हम करेंगे, नहीं अलग है ना मज़ा। भाई ऐसे आप लोग यहाँ पे आते हो तो जैसे यहाँ पे चलो कि प्रसाद मिलेगा सबको, कृपा मिलेगी आपको, प्रभु जी कृपा करो, ठीक है, फिर अपने घर चले गए, है ना। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि देखो भाई ये काम कराना है, जैसे गौरी बोलो, गौरी भी ये काम कराना है, तो और अच्छा लगेगा, है नहीं कि यार हमें सेवा दी, कितना सही है। सो ऐसे ही जब भगवान हमें कुछ काम करने को देते हैं, सेवा देते हैं, तब मज़ा आता है। तो तब होगा जब हम भगवान के अपने बनेंगे, जब पार्षद बनेंगे। भगवान जैसे अर्जुन भगवान के सखाई बन गए ना, तो कृष्ण कह रहे ये करो मेरे लिए, करो ये करो, ये करो, ये करो। दैट्स नाइस। सेवक को सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है, जब स्वामी उसको ऑर्डर दे, है ना। बस हम वो जीवन जीना चाहते हैं, भगवान के सर्वेंट बन के। मगर भगवान अपने पास तब रखेंगे जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब भगवान हमसे खुश होंगे, तभी तो अपने पास रखेंगे। अब गुस्सा होंगे थोड़े ना अपने पास बुला लेंगे, पूरी तरह खुश होंगे तभी तो कहेंगे अभी तो आजा मेरे साथ रह ले। ऐसे ही हम भी हैं, मतलब जिससे पूरी तरह खुश होंगे उसी को बुलाएंगे घर में। सो इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं और वैष्णव सेवा करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, भगवान की बात मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, अपना जीवन शुद्ध रखते हैं। तो धीरे 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 हम लोग फिर भगवान के पास चले जाएंगे, यहाँ पे वापस नहीं आना पड़ेगा। गंदी जगह है, अच्छी जगह क्या कहते हो, बद्री का आश्रम अच्छी जगह है, गंदी जगह है? ऐसे तो सुंदर है, मगर वैसे तो ये भी गंदी है, क्योंकि कहाँ है, संसार में ही है, नहीं भौतिक संसार में ही है। सो अल्टीमेटली सुंदर है मगर कूड़ेदान में। संसार तो कूड़ेदान ही है, बहुत प्रॉब्लम है। इस जगह संसार अच्छा नहीं है, ये सिर्फ भगवान अच्छे हैं और भगवान का धाम अच्छा, वहाँ पे चले जाओ बस, दैट्स ऑल। और जाना बहुत आसान है। कृष्णा कह रहे हैं आ सकते हो तुम मेरे पास, आ सकते हो, बहुत सिंपल है, बस मेरा नाम लेना है और मेरी बात माननी, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे तो कोई मांग नहीं रहा, और कोई समय भी एक्स्ट्रा नहीं देना। काम करते करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते करते अपना जीवन बिताते बिताते मेरी आज्ञा पालन करो, अपना जीवन शुद्ध रखो, मेरे आज्ञा से अपना जीवन पालन करो, मेरे आज्ञा के अनुसार काम खत्म। और क्या करना है, सिंपल है। बट ये करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। चक्कर ये है, हमें विश्वास नहीं होता, हम अपने माइंड सोचते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। भाई आप देखो, मैं कल किसी लड़के से मिला था, तो लड़के को ऐसी भक्ति करता है, तो मैंने उसको बोला हाँ भी चलो, तुम्हें विश्वास नहीं है, भक्ति करो। कहते हैं प्रभु जी अभी क्या भक्ति, अभी तो कनाडा जाना है। अच्छा सब दिमाग सबका आउट हो चुका है, सबके अपने अपने प्लान बना रखे हैं, ये प्लान, वो प्लान, वो प्लान, वो प्लान। प्लान कुछ नहीं है, प्लान केवल एक है कि यहाँ से निकलो, भगवान को प्रेम करो, भगवान रास्ता दिखाएंगे आगे। कितना अच्छा लगता है नहीं भगवान को प्रेम करना? क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? क्या कहते हो, यस या नहीं? लगता है। जब असली में प्रेम हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, सोचो। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो सोच के अच्छा लग रहा है।
जब असली में प्रेम होने लगेगा तो पागल ही हो जाओगे। तो आप कहोगे यार इतने जीवन से मैं क्या झक मारा था, कर क्या रहा था मैं, कभी इसको प्रेम कर रहा हूँ, कभी इसको प्रेम कर रहा हूँ, कभी इस चीज़ को प्रेम कर रहा हूँ, क्या बेकार बेकार हो गए। जब एक बार भगवान से प्रेम होने लगेगा तो अपने पे तो रोना आ जाएगा आपको, अपने बेवकूफ़े पे रोगे। जन्मों जन्मों तक मैंने कर क्या दिया। जब ध्रुव महाराज रो रहे थे कि कांच के पीछे था हीरे को छोड़कर, भगवान को कह रहे हैं वो हीरे। दैट्स द होल आइडिया। एंड ध्रुव महाराज तो इतना बेवकूफ़ निकला, इतना मूर्ख निकला। सो अपनी लाइफ परफेक्ट करो। बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो। अगर आप प्राप्त नहीं करना चाहते तो भगवान भी अपनी प्राप्ति आपको नहीं करा सकते, असंभव है, हमारे ऊपर है। अगर आप किसी घर जाओ, आप टिक टिक अब नॉक करो तो क्या होगा, तो घर जाके ठोक के नॉक क्या कहते हैं, नॉक क्या कहते हैं हिंदी में, खटखटाना। किसी के घर में आके खटखटाओ तो क्या होगा, क्या खोल देगा ना द्वार। अब भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, भगवान अपना धाम का द्वार खोल देंगे, खोल देंगे। आप भगवान से कहो भगवान मैं आपका आना चाहता हूँ, आ जाओ। मगर शायद हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते हैं, नहीं क्या कहते, जाना चाहते हो, जाना चाहते हैं, कौन कौन जाना चाहता है रैली में, सब छूट जाएगा आपका, देख लो। अभी भगवान आ गए, चलो, आप क्या कहोगे, भगवान वो म्यूचुअल फंड से मैं तोड़ दूँ वो ज़रा भी डेट आने वाली है शायद छोड़ के ना भी जाओ, अभी पीछे वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। शायद हम रेडी नहीं है नहीं, भगवान में आके कहेंगे तो हम रेडी नहीं है अभी, मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन करेगा, ये सब दिमाग में पागलों वाली बातें चलती रहती हैं। सो अभी तैयार नहीं है हम, जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन अपने आप सारी चीज़ें खुल जाएंगी, सब रास्ता दिखाई देने लगेगा। हमने रोका हुआ है अपने आप को, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे लोग, आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही आ जाएंगे भगवान। आप रेडी तो आप बोलो तो सही भगवान को, भगवान मैं आपको चाहता हूँ, बोलो आप भगवान को यहाँ पर आकर, या कहीं भी भगवान सुन रहे हैं, भगवान मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए प्लीज़, इसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़े मैं रेडी हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। यही है ना भक्ति, बस दैट्स ऑल। फिर आप देखो प्रभुपाद कहते हैं देन मैजिक विल हैपन, तब जादू होगा आपके लाइफ में, वरना कुड़ते रहोगे। कुड़ना समझते हो, कुड़ना होता है पंजाबी में, क्या कहते हैं कुड़ना, अंदर ही अंदर। हाँ ठीक है, वरना कुड़ते रहोगे, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है, वो हज़ार चीज़ें हैं, कुछ हज़ार चीज़ें नहीं है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। भगवान के सुंदर रूप को देखो, उसे गुणगान करो, उस सुंदर रूप को अपने हृदय में रखो हमेशा, और अपने मुख से उनका नाम लो, अपने हाथों से वैष्णव सेवा करो, बस और क्या चाहिए। बाकी अपना जीवन चलाते रहो, जो चल रहा है वो तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय।